क्या रजिस्ट्री पट्टा गुम हो गया है आपका और क्या आपको जमीन सेल करना है? आप कैसे जमीन को बेच पाएंगे, क्या करना होगा, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। ताकि आपके पास कोई जमीन जायदाद है और आप उस जमीन को बेचना चाह रहे हैं और आपको सख्त जरूरत है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको उस जमीन को बेचना, तब जाके आपके पास कुछ पूंजी आएगा और आप जो है अपना काम निपटा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे मामले में आप लोग जमीन को बेचेंगे कैसे, किस तरीके से बेचेंगे? क्योंकि आपके पास जमीन का पट्टा है ही नहीं, रजिस्ट्री कॉपी है नहीं, तो सेल होगा कैसे? और कोई भी व्यक्ति अगर लेना चाहेगा तो कैसे लेगा? बिना पट्टा जमीन नहीं देखेगा तो खरीदेगा ही नहीं। और दूसरी बात यह है कि रजिस्ट्रार ऑफिस में आप किस बेस पे जाकर वहां पे जो है आप जमीन को सेल कर पाएंगे, तो ये समस्या है। तो आपको इसके लिए जो है, अगर इस तरीके से आपके पास भी समस्या है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, इसका भी समाधान है। क्योंकि आप जो है इसको बेचना चाहते हैं जमीन को, तो आसानी से उसको भी बेच सकते हैं। उसका प्रोसेस क्या होगा, किस तरीके से हम उसको जमीन को बेच पाएंगे, तो ये आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो बने रहिएगा इस वीडियो पर। और अगर आप जो है इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आने वाले टाइम में आप लोग को जमीन से रिलेटेड और भी वीडियो आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गन, आप देख रहे हैं इजी महत हाउस चैनल। आज हम लोग बात करेंगे कि जमीन का रजिस्ट्री गुम हो गया है और उस जमीन का रजिस्ट्री गुम हो गया है, पट्टा गुम हो गया है, तो हम उस जमीन को कैसे हम लोग सेल कर पाएंगे, इसका प्रोसेस क्या होगा, हम लोग क्या करना पड़ेगा, ये आज हम लोग जानेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको रजिस्ट्रार ऑफिस में जाना है। मान लीजिए कि आपको जमीन कब आपने रजिस्ट्री किया था, कौन सी साल में रजिस्ट्री किया था और कौन सा डेट में रजिस्ट्री किया था, उसका ग्रंथ नंबर क्या है, कुछ भी पता नहीं है, कुछ भी जानकारी नहीं है, आप बिल्कुल याद नहीं है। हाँ, अगर आपको इतना भी जानकारी हो कि हाँ इतने 15 साल पहले हमने इस जमीन को खरीदा था, उस समय जो है इसका रजिस्ट्री था, ठीक है, तो इतना अगर कुछ आता पता तो होगा। तो वो अगर जानते हैं, एक रिकॉर्ड रूम होता है रजिस्टर्ड ऑफिस में। रजिस्ट्रार साहब को एप्लीकेशन देंगे। एप्लीकेशन इस तरीके से दिया जाता है कि एक 10 रुपए की स्टाम्प या 20 रुपए की स्टाम्प आपको वहां पे एक देना पड़ता है। ठीक है, तो 20 रुपए की स्टाम्प या 10 रुपए की स्टाम्प के माध्यम से उसके साथ में एक फॉर्म मिलता है, उस फॉर्म को भर के आप जो है वहां पे जमा करते हैं। अगर वो फॉर्म भरने में आपको दिक्कत आ रहा है, आपको कोई भी जानकारी नहीं है, कौन सी सन में आपने जमीन को खरीदा था, कौन सी डेट का जो ग्रंथ नंबर उसका क्या है, वो भी पता करने के लिए आपको क्या करने का, वहां पे रिकॉर्ड रूम में क्या होता है कि बड़े बड़े रजिस्टर होते हैं। ठीक है, उसमें रजिस्टर में मैनुअली लिखा हुआ रहता है, वहां से भी आप लोग देख सकते हैं और उससे देख के सर्च करके वहां से पता करके जो है उस फॉर्म को भर सकते हैं। भर के जो है आप रजिस्ट्रार साहब को एप्लीकेशन दे देते हैं। ठीक है, आवेदन देते हैं। रजिस्ट्रार साहब को आवेदन देने के बाद क्या होता है कि वो एप्लीकेशन जो रजिस्ट्रार साहब ऑर्डर पारित करते हैं कि रिकॉर्ड रूम में जो जिस समय आपने रजिस्ट्री किया हुआ था, तो वो रजिस्ट्री का कॉपी उनके पास रिकॉर्ड रहता है। ठीक है, गवर्नमेंट के पास भी एक कॉपी रिकॉर्ड रहता है। और आजकल तो कंप्यूटराइज का जमाना है, आज ऑनलाइन सिस्टम से रजिस्ट्री हो रहा है, तो आप तो कंप्यूटर से ही जो है वो निकल के आ जाएंगे। लेकिन पहले स्टेप का नहीं था, एक कॉपी जो है उनको उनके पास रहता था, गवर्नमेंट के पास एक कॉपी रहता है और हमारे पास एक कॉपी रहता है। ठीक है, तो उन लोग के रिकॉर्ड रूम में जो रहता है, उस रिकॉर्ड रूम को उन लोग फोटो कॉपी करेंगे। फोटो कॉपी करने के बाद जो है वहां पे ओरिजिनल सील मोहर लगाकर आपको देते हैं। ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं सर्टिफाइड कॉपी। ठीक है, नकल कॉपी बोलते हैं। नकल कॉपी आपको जो है रजिस्टर ऑफिस से ही आपको मिल जाती है। नकल कॉपी आपका जो सर्टिफाइड कॉपी आप लोग निकलवाते हैं, तो उसमें आपको कोई बहुत ज्यादा खर्च नहीं करना पड़ता है। 500 रुपए से ही आपका जो काम चल जाता है। 500 रुपए में आप लोग निकलवा सकते हैं आपकी डुप्लीकेट रजिस्ट्री कॉपी। ठीक है, जब डुप्लीकेट रजिस्ट्री कॉपी आप निकलवा लेंगे, तो वहां पे जो है ऑलरेडी जो है रजिस्ट्रार साहब जो सील मोहर लगाते हैं। ठीक है, सील मोहर लगाकर जो है वो आपको देंगे, साइन इन ओरिजिनल साइन करेंगे, तो उसको ओरिजिनल ही माना जाता है, तो ओरिजिनल कॉपी आप बन जाता है। ठीक है, भले आपका जो पूरा मेन ओरिजिनल जो है गुम हो गया है, लेकिन आप जो सर्टिफाइड कॉपी निकलवा लिए तो वो आपका ओरिजिनल कॉपी बन गया। और उस ओरिजिनल उस कॉपी के माध्यम से आप जो है उसको रजिस्ट्री करा सकते हैं। तो कोई भी व्यक्ति है उसको दिखा सकते हैं, या फिर अमीन पटवारी को देकर भी डॉक्यूमेंट देकर वहां से बिक्री नकल बनवा सकते हैं। सारा काम उससे आप कर सकते हैं, उस रजिस्ट्री कॉपी से। और आप जो है अपनी जमीन को आसानी से आप लोग बेच सकते हैं, सेल कर सकते हैं। आपको कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगा। बस ये है कि आपको रजिस्ट्रार साहब के पास जाकर वहां से एप्लीकेशन देना है, वहां से नकल कॉपी आपको निकलवा कर लाना है। नकल कॉपी निकलवा कर जो है आप उस जमीन को
आसानी से हम लोग बेच सकते हैं। कोई भी स्टेट में हो आप, किसी भी स्टेट में आप हैं तो सारे स्टेट में जो है यही प्रावधान है। इसी तरह से जो है आप लोग अपनी जमीन को जो है गुम हो गया, पट्टा जमीन आपके पास रजिस्ट्री कॉपी नहीं है, फिर भी जो है आप नकल निकलवा कर आप अपनी जमीन को आसानी से सेल कर सकते हैं। दोस्तों आज का ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइएगा। साथ में चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले टाइम में आप लोग को जमीन से रिलेटेड और भी बहुत सारा वीडियो मिलता रहेगा। आज के लिए फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा तहे दिल से नमस्कार।